ज्यादा पूछा जाता है, कारपेंटरी के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए आप, टूल्स, जो भी वाइवा ओसी होता है या कोई भी किसी के बारे में जानकारी लेना चाहता है, ज्ञान लेना चाहता है, कितना आता है, तो क्या 4-5 चीजों के बारे में बात करेंगे। टूल्स क्या है, उस शॉप का नाम क्या है, वह कौन कौन सी ऑपरेशंस होती है। अब ऑपरेशंस होती है तो देखिए, कारपेंट्री है और वेल्डिंग है, तो सीधे सीधे बात करेगा कि ऑपरेशंस होते हैं, कोई जॉइंट भी बना लेते हैं, तो जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, वो हमें जॉइंट पता होनी चाहिए। टूल्स अगर हैं तो टूल्स 2 प्रकार के हैं, वर्किंग टूल्स और मेजरिंग टूल्स, है ना। तो मेजरिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं, तो जैसा आपको पता है, फिटिंग की अगर हम बात करते हैं तो फिटिंग में क्या आता है, फिटिंग के अंदर वर्नियर कैलिपर रहेगा, माइक्रोमीटर रहेगा, और मेजरमेंट में क्या काम आएगा, सरफेस प्लेट रहेगी, और क्या काम आएगा, वर्नियर राइट गेज रहेगा, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, है ना। आपका एक और एल शेप का क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या टूल होता है, नाम बताओ, 2-3 जगह काम में आता है, 2-3 फील्ड में। ट्राई स्क्वायर, जो राइट एंगल मेजरमेंट का काम में आता है, बिल्कुल रट लो। ट्राई स्क्वायर इज फॉर मेजरिंग द राइट एंगल ऑफ द प्रोसेस्ड मटेरियल ऑफ पीस। जो भी हमने फाइलिंग की है, स्मूथनिंग की है ना, जो भी कुछ किया है, तो राइट एंगल में बनाया कि नहीं बनाया, बन पाया कि नहीं बन पाया। तो टूल्स कौन कौन से होते हैं, करीब करीब सारे कॉमन रहते हैं। देखिए, क्लैंपिंग टूल, मेजरिंग टूल और मार्किंग टूल। सिर्फ मेजर करना नहीं है, मार्किंग भी करना होता है। चौक लगा लेते हैं, काला लगा लेते हैं, ब्लू लगा लेते हैं, ड्राई हो जाता है, वो ड्राई लगाया या वेट लगाया, जब ड्राई हो गया तो मार्क लगाते हैं। तो मार्किंग करने वाले टूलों को हम क्या कहते हैं, मार्किंग टूल्स। उसके बाद कटिंग टूल्स, हमें जो शेप बनाने की है, किससे काटेंगे, हाउ टू कट दैट, एंड द कटिंग इज, कटिंग कभी भी रफ और फाइनल नहीं होती है, हमेशा ध्यान दे लेना। हाँ, फाइन कटिंग और स्ट्रेट कटिंग या एंगुलर कटिंग हो सकती है, मगर फाइन कटिंग कौन सी है, जो आपको कारपेंट्री में कभी कभी काम में आती है। उसका कारपेंट्री का जब लेंगे तो उसमें बता दूंगा कि ये मॉडल बनाने के काम में और उनमें काम में होती है। कटिंग टूल हो गया, स्ट्राइकिंग टूल। कोई कोई टूल्स ऐसे हो, जैसे ठीक है, हम फाइल ऐसे चलाते हैं, हेक्सो ऐसे चलाते हैं, हेक्सो कारपेंट्री कैसे चलती है, ओके। मगर जहां कहीं हमें हैमरिंग करने की होती है, तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्राइकिंग टूल। तो वो हैमर्स कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद फिटिंग की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, टैपिंग करनी पड़ेगी। टैपिंग मतलब थ्रेड्स बनाना, हिंदी में क्या कहते हैं, चूड़ियां बनाना। नट के अंदर, बोल्ट के अंदर, पाइप के अंदर, उनको एक दूसरे के ऊपर रोटेट करके जब चढ़ाते हैं, तब कौन सी ऑपरेशन, कौन से उसके ऊपर क्या थ्रेड्स बने रहते हैं, तो उनको हम थ्रेडिंग ऑपरेशन कहते हैं। क्लैपिंग टूल की सर, बात कर रहे हेलो हैं, सर। बोले सर सर ये ब्रोच क्या होता है सर, ब्रोच? ब्रोच, ये आपको 3rd यस सेमेस्टर सर। में या 5th सेमेस्टर में पढ़ने में आएगा बेटा, 3rd 4th 5th के अंदर। फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए, आपने होल किया और कोई आपको शेप, उसमें कोई शेप बनाने का है या कोई फाइन डायमेंशन बनाने का है, बिल्कुल एक्यूरेट टू द 3rd डेसिमल पॉइंट, एक्यूरेट टू द 2nd डेसिमल पॉइंट। जैसे आपको बताते हैं कि अगर किसी चीज में से कोई चीज पास हो रही है, या बेरिंग बिठाने का है, बेरिंग तो नहीं, और उससे भी कोई एक्यूरेट चीज एक दूसरे के ऊपर अगर फिट करने की है, ये फिट करने की है यहाँ पर, तो इसका डायमेंशन अगर 3 डिजिट तक का है डेसिमल के बाद, तो इस होल का डायमेंशन भी उतना, या उसके बाद ये जो है ट्रांजिट फिट जैसा, मतलब जो पुश फिट जैसा या ट्रांजिट फिट जैसा हो, तो इसका होल का डायमेंशन बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। कभी कभी वो सर्कुलर हो सकता है, कभी कभी किसी शेप में भी हो सकता है, या किसी डायग्राम के हिसाब से स्टार का जैसे शेप हो सकती है, उसकी स्क्वायर शेप हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है। तो उसी शेप के हम ब्रोच बनाते हैं। मतलब अगर वो देखिए आप, इतना अगर वो ब्रोच इतना लंबा है, 3 फीट का लंबा है, तो स्टार्टिंग का जो वो जो है शेप उसका, वो इतना होता है कि 1-2 इंच उस होल के अंदर जो ऑलरेडी बना हुआ उसमें चला जाए। उसके बाद उसमें इंसर्ट किया,
क्लैंप किया, दूसरी साइड यस से सर समझ। और इसको ऐसे रब करते हैं तो फाइनल शेप का डायमेंशन आखिरी वाला होता है, आखिरी से 2-3 वाला, और कट 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 करके ऐसा, है ना, इस तरीके से बना रहता है। मैं आपको शेप बना के दिखाता हूँ। ये शेप आपको दिख रही है, शेप दिखी आपको, यस सर, यस सर। है ना, ये शेप, ये वाली, यस सर। ये शेप दिखी ना, ये वाली शेप। तो ये कम डायमेंशन वाला है, यहाँ वाला ये वाला डायमेंशन, ये इतना होल के अंदर चला जाएगा और इस तरीके से कटे हुआ निशान के साथ में वो एक एक उसका साइज धीरे धीरे डेसिमल के थर्ड पॉइंट तक एक 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 में बढ़ता जाता है। ऐसे ये कम से कम तो 100 या 50, है ना, इतने ये वो बने रहते हैं, उसको प्रेशर से पुश करते हैं तो धीरे धीरे बिल्कुल जैसे फाइलिंग से भी कम मटेरियल धीरे धीरे एक एक स्टेप के अंदर जो है कटता जाता है और उसमें से रिमूव होता जाता है। फाइनली हमारी शेप एग्जैक्ट थर्ड डेसिमल तक के पॉइंट तक की मतलब बन जाती है। और वो जो शेप बनेगी बिल्कुल फाइनल बनेगी, जहां हम कटर यूज नहीं कर सकते हैं, जहां हम कोई और ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बोर करते हैं, अगर ड्रिल करते हैं, बोरिंग करते हैं, रीमर चलाते हैं हम, है ना, तो वो सर्कुलर रहता है। तो ब्रोच क्या है, ब्रोच हमेशा नॉन सर्कुलर डायमेंशन को बनाने के काम में आता है। जो भी हमारी शेप है, स्टार की शेप की हो गई, ट्रेंगुलर शेप की हो गई, स्क्वायर शेप की हो गई, हेक्सागोनल की हो गई, कोई भी शेप हो सकती है। अब इस ब्रोच से हमने मान लो हमने डाई के अंदर ये ऐसा बनाया और उस डाई के ऊपर फिर हार्ड कोटिंग करी और उसको फिर हम लगा देते हैं किसी मशीन के ऊपर, मोल्टन मेटल, वो वहां से दूसरे मटेरियल को, जो गर्म मटेरियल को या किसी को हम खींचते हैं तो वो उसी शेप का परमानेंटली बन के निकलता है। तो डाइयों के अंदर ब्रोच का ऑपरेशन होता है, बहुत ही एक्यूरेट फिटिंग के अंदर हम ब्रोच का ऑपरेशन करते हैं कि वो डायमेंशन जो कि नॉन सर्कुलर है, सर्कुलर भी हो सकता है ना, मगर सर्कुलर के अंदर जनरली हम ग्राइंडिंग का ऑपरेशन यूज कर लेते हैं। तो इस ब्रोच के ऊपर फिर ग्राइंडिंग ऑपरेशन नहीं होती और सुपर फिनिश चाहिए होती है तो 100 या 150 उसके अंदर जो बने हुए स्लॉट और एक 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 एक, एक बिल्कुल मतलब एक 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 डेसिमल तो बहुत छोटी मोटी चीज होती है, इतना ही मटेरियल रिमूव होता है और वो फाइनल डायमेंशन दे लेते हैं। तो उसको ब्रोच कहते हैं। ब्रोच किसको, वो जो टूल जो था जो इधर से उधर ऐसे चल रहा है, ये ब्रोच कहलाता है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ बेटा, जिस किसी ने पूछा था ब्रोच के बारे में, हेलो, हाँ यस सर। हाँ, ये कहाँ से आपको शब्द कहाँ से सुनने में आया था, क्योंकि अभी आप सेकंड सेमेस्टर में हो, वर्ड कहाँ से आया? सर ये देखा था मैं कहीं। नहीं, अच्छा किया जानकारी। और एक और चीज, मशीन शॉप के बारे में, फाउंड्री के बारे में, वेल्डिंग के बारे में, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में, इंस्पेक्शन प्रोसीजर के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेटिंग के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो, मैंने 38-39 ईयर्स इंडस्ट्री में बिताए हैं। कम से कम मैं मतलब कम से कम मैं इतना तो समझा सकता हूं कि जो आपको कन्विंस कर सकूं कि हाँ आप समझ गए। ज्यादा हाई फाई बात नहीं करता मैं कभी भी। आप अगर मशीन शॉप से कनेक्टेड अगर या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बात कर रहे हो, जैसे मैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं लेता हूँ, मैं 8th सेमेस्टर में 7th सेमेस्टर में ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ाता हूँ और दूसरे मैकेनिकल से सब कनेक्टेड। तो जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है लेक्चर के चलते में आप बीच में कुछ भी रैंडमली पूछ सकते हैं। ये मत सोचिए कि हाँ ये है कि मेरी स्लाइड चल रही है तो मैं बाद में ये कह सकते हैं सर मेरा एक क्वेश्चन है जो कि नॉन टॉपिक है जो भी आप पढ़ा रहे हैं, मगर फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, यू आर ऑल आर वेलकम। मैं हमेशा उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। यस सर। कभी भी हेजिटेट नहीं करना, कभी भी, क्योंकि देखिए
आज आपके दिमाग में कोई